हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 4 के टॉपिक संधारित्र में संचित ऊर्जा का अध्ययन करेंगे कि संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है। देखिए भाई, अगर हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो किसी संधारित्र को आवेशित करने की क्रिया में, किसी भी संधारित्र को आवेशित करने की क्रिया में जो कार्य किया जाता है, किसी भी संधारित्र को आवेशित करने की क्रिया में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही हम क्या बोलते हैं? संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं या संधारित्र की संचित ऊर्जा कहते हैं। किसी संधारित्र को आवेशित करने की क्रिया में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही हम क्या बोलते हैं? संधारित्र की संचित ऊर्जा। माना कि एक संधारित्र है जिसे हम शून्य से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित कर रहे हैं। अपन ने मान लिया कि एक संधारित्र है, उस संधारित्र को अपन शून्य से कैपिटल Q आवेश से आवेशित कर रहे हैं। मतलब शून्य से स्टार्ट करा और कैपिटल Q आवेश से आवेशित करना है। जब हम उस संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं तो मान लिया कि किसी समय स्मॉल t पर, मान लिया अपन ने, माना कि किसी समय स्मॉल t पर संधारित्र पर, माना कि किसी समय, माना कि किसी समय स्मॉल t पर संधारित्र पर आवेश स्मॉल q है तथा विभव v डैश है। ठीक है भाई, तो अपन जब संधारित्र को शून्य से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित कर रहे हैं तो हमने ये मान लिया कि माना कि किसी समय t पर संधारित्र पर आवेश तो कितना है? स्मॉल q तथा विभव कितना है? v डैश। तब Q इक्वल टू होता है CV, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? CV डैश। तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन C। अब माना कि संधारित्र को dq आवेश से आवेशित किया जा रहा है। माना कि संधारित्र को dq आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य। अपन क्या कर रहे हैं? माना कि संधारित्र को अपन dq आवेश से आवेशित कर रहे हैं। तो संधारित्र को dq आवेश से आवेशित करने में अगर अपने को कार्य निकालना है तो आपको पता है v बराबर होता है w अपॉन q। इसलिए w बराबर कितना हो जाएगा? v q। इसलिए dw बराबर कितना हो जाएगा? v डैश और q की जगह dq। dw बराबर v डैश का मान रखेंगे q अपॉन c dq। इसको समीकरण 1 डालें, इसको समीकरण 2 डालें। अब मैंने क्या किया? संधारित्र को dq आवेश से आवेशित कर दिया और dq आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य निकाल लिया। अल्प आवेश से आवेशित करने में कार्य निकाल लिया। अब मुझे संधारित्र को जो है 0 से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करना है। तो जब संधारित्र को मैं 0 से 0 से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करूंगा
तो आवेशित करने में जो कार्य होगा उस कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, संधारित्र की संचित ऊर्जा या संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे तब संधारित्र को शून्य से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करने में, कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब अपन क्या कर रहे हैं, संधारित्र को शून्य से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करने में कार्य निकाल रहे हैं, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। U बराबर कहां से कहां तक आवेशित कर रहे हैं, 0 से कैपिटल Q। ये छोटा कार्य है, इसका समाकलन कर दें, Q/C dQ। तो U बराबर 1/C को कॉमन ले लिया, 0 से स्मॉल q, 0 से कैपिटल Q स्मॉल q dQ। समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q²/2, 0 से Q। अब इस पर लिमिट लगा देंगे, U बराबर 1/2 बाहर ले लिया, 1/2C, यहाँ लिमिट लगाएंगे Q² - 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो U बराबर कितना हो गया, 1/2 Q²/C, जो कि क्या है, किसी संधारित्र को शून्य से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखें, चूंकि अपन ने संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल दी है, U बराबर 1/2 Q²/C। इसको अपन अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, चूंकि Q बराबर होता है आपका CV, इसलिए U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 Q का मान रखेंगे, C² V²/C, ये कट जाएगा तो U बराबर हो जाएगा 1/2 CV²। ठीक है भाई, तो या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार इन सूत्रों का उपयोग किया जाता है। या U बराबर है आपका 1/2 CV², तो U बराबर 1/2 CV² की जगह लिख दें CV × V, और Q = होता है CV, तो U बराबर 1/QV। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी इस सूत्र को लिख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। देखो, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है, एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, हमने मान लिया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। अपन ने माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, और प्रत्येक प्लेट पर आवेश जो है वो कितना है, कैपिटल Q है। समांतर प्लेट संधारित्र है, मान लिया ये समांतर प्लेट संधारित्र है, प्रत्येक प्लेट
का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल है, और प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है, तब इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर कितना होगा, क्यू अपॉन ए। समीकरण नंबर 1। अगर मैं इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र लिखूं तो कितना होगा, अपन ने कई बार पढ़ा है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर सिग्मा का मान रखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, इसलिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ई ए एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। संधारित्र में संचेत या संधारित्र की संचेत ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C। ये मान उठा के रख दें यहां पर, U बराबर समीकरण 1, समीकरण 2 व 3 से इसमें मान रख दें। कितना मान है, देखो Q का मान देखो कितना है, ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर बटा C का मान रख दें ए एप्सिलॉन, और D को ऊपर ले आए। ए से ए कट गया, एप्सिलॉन 0 से ये कट गया, क्या बच गया, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। अब ए इंटू डी क्षेत्रफल इंटू दूरी बराबर हो जाएगा आयतन V। तो U अपॉन V बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है, संधारित्र की एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ये क्या निकल गया आपका, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकल गया कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान अर्थात ऊर्जा घनत्व का मान कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है। अगला टॉपिक आएगा आपका संयोजन में संचित ऊर्जा। अब संयोजन में संचित ऊर्जा, अब आपको पता है कि संधारित्रों का जो संयोजन होता है, संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन। अब आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। मान लिया कि स्मॉल n संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं, स्मॉल n संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 डैश 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 Cn है। और इन संधारित्रों को हम लोगों ने श्रेणी क्रम में संयोजित कर रखा है। मान लिया n संधारित्र हैं, कितने संधारित्र, n संधारित्र, और इन संधारित्र को हमने किसमें संयोजित कर रखा है, श्रेणी क्रम संयोजन में। और इन संधारित्रों की धारिताएं कितनी है, C1 C2 C3 Cn। स्मॉल n संधारित्र हैं और इन संधारित्रों की धारिताएं कितनी है, C1 C2 C3 Cn है। और इन संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम संयोजन में
संयोजित कर रखा है, तो इनकी तुल्य धारिता जो होगी वो कितनी होगी, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN। ये श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। तब श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, तब श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा निकालें तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 Q² क्यों लगाया ये फॉर्मूला, क्योंकि संधारित्र के अंदर श्रेणी क्रम संयोजन में Q का मान जो होता है वो सभी संधारित्रों पर एक समान होता है, इसलिए अपन ने Q वाला फॉर्मूला लगा दिया। मान रख देंगे इसका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN। U बराबर 1/2 Q²C1 1/2 Q²C2 1/2 Q²/C3 1/2 Q²/CN। तो U बराबर ये कितने हो जाएगी, U1 U2 U3 UN, जो कि क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान है। दूसरा पॉइंट है समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। वही मान लिया कि स्मॉल n संधारित्र है, इनकी धारिताएं कौन कितनी है, C1 C2 C3 CN। मान लिया कि ये संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है, तब इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 CN। ठीक है भाई। अब चूंकि आपको पता है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान एक समान होता है, इसलिए समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 CpV²। अपन ने निकाला था ना 1/2 CV², तो कितना हो जाएगा CpV²। तो U बराबर 1/2 मान रख देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 CN V²। कितना हो जाएगा C1 V² 1/2 C2 V² 1/2 C3 V² प्लस 1/2 CN V²। तो U बराबर कितना हो जाएगा, ये पहले संधारित्र की ऊर्जा, ये दूसरे संधारित्र की ऊर्जा, ये तीसरे संधारित्र की ऊर्जा और ये nवें संधारित्र की ऊर्जा, जो कि क्या है, समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।